तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर। ठीक है, कहने का मतलब एक लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ आदमी, उसको अपना वजन किस हिसाब से लगता है, कैसा महसूस होता है उसे। ठीक है, आज के वीडियो में हम आपको 4 कंडीशन दिखाएंगे। पहली कंडीशन में एक लिफ्ट के अंदर इंसान बैठा हुआ है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक, दूसरी कंडीशन में लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। तीसरी कंडीशन में लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ रही है, नीचे या ऊपर की तरफ जा रही है कोई कहीं भी। ठीक है, और लास्ट में व्हेन लिफ्ट फॉल फ्रीली मींस ये केबल बीच से टूट गया है। ठीक है, अब टूटते टाइम ये लिफ्ट बिल्कुल फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह नीचे आएगी, केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तरह। ठीक है, अब अगर ये इंसान लिफ्ट में बैठा हुआ है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा mg, और इसके अपोजिट में लिफ्ट इस पे एक फोर्स लगा रही होगी रिपल्सन फोर्स r। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन mg और ये r, सेम कंडीशन इसमें भी और इसमें भी mg एंड r। ठीक, अब यहां पे हम देखेंगे कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हुई थी, इट मीन्स कि लिफ्ट के द्वारा लगाया गया जो रिपल्सन फोर्स था वो ज्यादा था, तो हम ले आएंगे F इज इक्वल टू, एक ही फार्मूला हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ, F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए। और आप याद रखिए कि न्यूटन सेकंड लॉ हर जगह अप्लीकेबल है, थर्ड लॉ में भी और फर्स्ट लॉ में भी। तो F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए हमने पढ़ा है। F नेट क्या हो जाएगा, इसका लिफ्ट के द्वारा लगाया गया रिपल्सन फोर्स ज्यादा है तो r माइनस mg। ठीक है, इसके रिपल्सन फोर्स में से हम अपना जो फोर्स लिफ्ट पे लगा रहे हैं वेट, उसको माइनस करेंगे। वेट मीन्स m इंटू जी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू ए के। ठीक, दिख रहा है उसमें, क्लियर है ना। अब यहां पे रिपल्सन फोर्स देखें तो r इक्वल टू हो जाएगा m a प्लस एम जी, हो जाएगा, लिख सकते हैं r इक्वल टू m इंटू ए प्लस जी। ठीक है, यहां पे हमको देखो तो अभी तक हमारा नॉर्मल जो वेट होता है वो m इंटू जी होता है कि नहीं, लेकिन यहां साथ में क्या है, m इंटू ए भी है। मीन्स हमारा मास ग्रेविटी के साथ साथ कुछ ना कुछ जो एक्सेलरेशन है उसका लिफ्ट का, उसके साथ भी क्या है, मल्टीप्लाई में है मास, है ना। तो हमारा मास हमको, हमारा वेट हमको कुछ ज्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर केवल ग्रेविटी वर्क कर रही होती मीन्स 10, और हमारा मास होता है कुछ कुल मिला के 6 kg, तो हमारा टोटल वेट कितना हो जाता, 60 न्यूटन का हो जाता ना। लेकिन अब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो लिफ्ट का भी कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा, है ना। तो सपोज दैट उसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी में हमारे मास में ये देखो लिफ्ट का एक्सीलरेशन 5 और ग्रेविटी 10, प्लस कर देंगे 15 हो जाएगा, 15 6 जा 90, मीन्स इतना भारी हो जाएंगे हम। तो जो हल्का आदमी है वो लिफ्ट में बैठ के ऊपर की तरफ जाए, उसको अपना वेट कैसा लगेगा, भारी। ठीक है, आयुष तुम जाओ इसमें। ठीक, और इसमें मीरा तुम नीचे की तरफ आ रही हो। ठीक है, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होगी मीन्स mg इज ग्रेटर देन r। ठीक है, तो यहां पे जो F नेट लगेगा, F नेट m इंटू ए, वहां पे हम दिखाएंगे F नेट हो जाएगा mg माइनस r। ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू ए, क्लियर। और यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, r उधर ले जाओ, m a इधर ले आओ, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस एम ए, होगा कि नहीं होगा। और r इज इक्वल टू हो जाएगा m ब्रैकेट में g माइनस ए। ठीक है, यहां पे जब नीचे की तरफ आ रही है तो हमको अपना भार क्या लगता है, अपना वेट क्या लगता है, कम। क्यों, देखो यहां पे g की वैल्यू 10 है। ठीक, हमारा एक्चुअल वेट था 60 न्यूटन का, लेकिन एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नीचे की तरफ लग रहा है, मीन्स मास 6 है, g की वैल्यू 10 और माइनस में एक्सीलरेशन 5 का। ठीक है, तो 6 5 जा 30 न्यूटन का, मीन्स 60 न्यूटन का आदमी भी लिफ्ट में बैठ के नीचे की तरफ आएगा तो कितने न्यूटन का हो जाएगा, 30 का। मतलब इसमें मीरा तुम बैठी हो। ठीक है,
हाँ, अगले वाले में व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ऋषि है, कहीं भी चला जाए, इसका वेट बढ़ने घटने वाला नहीं है, ये यूनिवर्सल जो फार्मूला है उससे परे है, अपवाद है अर्थ पे इकलौता। ठीक है, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो लिफ्ट रुकी हुई है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर नीचे मूव कर रही है। ठीक है, क्लियर। तो लिफ्ट अगर रुकी हुई है, यहाँ पे स्टे पोजीशन में है, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू दिखाएंगे m इंटू ए, दिखाएंगे कि नहीं। अगर ऊपर जा रही है तो mg में से रिपल्सन फोर्स माइनस करेंगे, और अगर नीचे आ रही है तो रिपल्सन फोर्स में से mg माइनस करेंगे। ठीक, और दोनों ही कंडीशन में एक्सीलरेशन हमारा कितना होगा, 0। अगर mg माइनस हमने r कर दिया तो इधर हम वैल्यू रखेंगे एक्सीलरेशन इक्वल टू 0, m इंटू 0 पूरा का पूरा 0, mg इक्वल टू कितना हो जाएगा, r। ठीक है, ये किस कंडीशन में, व्हेन mg इज ग्रेटर देन रिपल्सन मींस लिफ्ट नीचे की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रही है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे तो हमको पता है कि उसका एक्सीलरेशन कितना होता है, 0, मींस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी इक्वल, तो b माइनस यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 0, F इक्वल टू m इंटू ए। अगर नीचे की तरफ आ रहे थे तो mg ज़्यादा था r से, और m इंटू 0 पूरा का पूरा इधर 0, तो mg इक्वल टू कितना हो गया, r। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो r इज ग्रेटर देन mg, r माइनस mg इक्वल टू m इंटू 0, यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा ना, तो यहाँ भी r इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू g। मीन्स हमारा जितना जो एक्चुअल वेट रहेगा वो हमको पता चलेगा, ये कहीं भी चला जाए इसका वेट नहीं चेंज होगा, ऐसा ही कुछ रहेगा ये। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा ये। और तीसरी कंडीशन में ज़्यादा भारी आदमी आ जाए तो, हर्ष आ जाए तो इसमें, ठीक है, तो क्या होगी, लिफ्ट टूट जाएगी। इसकी कैपेसिटी कुछ थी और इसमें ये बैठ गया तो लिफ्ट क्या होगी, बीच से ब्रेक हो गई। अब जब ये नीचे की तरफ आएगी तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगी, मतलब यहां पे F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। क्या हुआ, F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए, नीचे की तरफ आ रही है mg माइनस f क्या, r इज इक्वल टू, ये एक एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी ना, mg जाएगी कि नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी ना। अब कोई भी इसमें एक्सेलरेशन, कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, केबल टूट गई है, तो देखो एक mg जो ये इस पे लिफ्ट पे खड़ा था तो फोर्स लगा रहा था, ठीक है, और r जो लिफ्ट इस पे लगा रही थी। अब यहाँ पे m इंटू ए जो होता था, यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा काम करेगा अब, क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो g की स्पीड से, g एक्सेलरेशन की वजह से नीचे आएगी ना, तो mg इधर भी हो जाएगा, और mg दोनों किस में हो जाएंगे, पॉजिटिव में कट जाएंगे ना, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। मीन्स यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा और फिर पता नहीं चलेगा बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, किस्मत। तो इस तरीके से हम अपना जो हमको वेट पता चलता है लिफ्ट के अंदर इन चारों कंडीशन में, उस हिसाब से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब तुमको न्यूमेरिकल्स में देखना है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है, या कांस्टेंट एक्सेल वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है, या स्टे पोजीशन में है। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे इसके, यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सॉरी, ठीक है, लिफ्ट को लेके खत्म हो गया। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो मैं करवा देता हूँ, तब तक के लिए देखता हूँ न्यूमेरिकल कौन सा करवाऊँ। Students, solve this question by own.